मैं पिछले एक हफ्ते से इटली में हूँ और मैंने खाने की बात नहीं की। कितने अफसोस की बात है ना यार। तो आपको पता है बोलोनिया को इटली की फूड कैपिटल भी कहा जाता है यार, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ जो है ना वाइन या फिर जो फॉर्क सॉसेज होते हैं उसके साथ बनता है, तो ये हलाल नहीं होता। तो मैं वीडियो में ऐड करेंगे एक छोटा सा फूड व्लॉग, कैसा? हमारा सिचिलियाना पिज़्ज़ा आ गया जिसके ऊपर आपको टमाटर, चीज़ और बैंगन नज़र आएगा। मज़े का भाई, सच बताऊं तो जब से मैं यूरोप आया यानी कि जर्मनी, पहली बार मैंने कोई ढंग का पिज़्ज़ा खाया हुआ है। मेरा हमारा दूसरा डिश स्पैगेटी यानी कि पास्ता, जिसमें यहाँ आपको चीज़ और साथ में ये थोड़े से तले हुए सुक्किनी है। तो ये है इटली की, ये चेक करें, पूरी गली भरी पड़ी है, सेम सारे एक जैसे। ये चेक करें, ये है इटली की CD70 और इस शहर की जो कहानी है वो 2500 साल पुरानी है। ये है बोलोनिया का लुंडा मार्केट, ये चेक करें। जैसे बताया कि इत्रुस्कांस ने शहर की बुनियाद रखी थी, यानी कि जो रोमन से पहले की कौम थी। मैं हूँ अभी यहाँ पे बोलोनिया के दो बड़े ही मशहूर ट्विन टावर पे, ये चेक करें। इस यूनिवर्सिटी को तकरीबन बनाया गया था 1088 AD में और अब चल रहे हैं 2026। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई सुबह और एक और नई वीडियो के साथ इन इटालिया। तो मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने विज़िट किया था टस्काना रीजन के एक छोटे से सिटी का जो कि कहलाता है लिवोर्नो। भाई आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी और फेमस सिटी बोलोनिया में। तो भाई मैं हूँ इस वक्त बोलोनिया शहर में और इस शहर की जो कहानी है वो 2500 साल पुरानी है। असल में इस शहर की बुनियाद जो है वो इत्रुस्कांस ने रखी थी, जो कि रोमन से पहले एक तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन थी इटली की। और उस वक्त इटली का जो उस वक्त बोलोनिया को फेल्सीना के नाम से जाना जाता था। बाद में यहाँ रोमन्स ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसका नाम बोनोनिया रखा। अब इस शहर को लोग बोलोनिया के नाम से जानते हैं। तो भाई ये है बोलोनिया का लुंडा मार्केट, ये चेक करें। अगर हम इस शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन रहते हैं 3,90,000 से 4 लाख तक लोग, और आसपास के इलाकों को अगर ऐड किया जाए तो ये बनते हैं अराउंड 1 मिलियन से भी ज़्यादा। तो ये शहर कब बना? भाई जैसे बताया कि इत्रुस्कांस ने शहर की बुनियाद रखी थी, यानी कि जो रोमन से पहले की कौम थी उन्होंने इसकी बुनियाद रखी तकरीबन 6th सेंचुरी BC, यानी कि 600 साल कबल मसीह इसकी बुनियाद रखी। बाद में रोमन्स ने इसे डेवलप किया।
भाई मैं हूँ अभी यहाँ पे बोलोनिया के दो बड़े ही मशहूर ट्विन टावर पे। ये चेक करें, ये टावर यहाँ पे एक्चुअली बहुत मशहूर हैं, लेकिन एक जो छोटा वाला है उसकी हालत बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी हो चुकी है, जो कि कभी भी गिर सकता है। तो इसलिए उन्होंने चारों तरफ देख रहे हैं ये रेड बॉर्डर लगाएं, क्लोज़ किया ताकि कोई उस तरफ ना जा सके। अब ये रहेगा गिरेगा भाई मैं हूँ इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में, और इसे वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे पुरानी और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग यूनिवर्सिटी भी माना जाता है। इसी वजह से बोलोनिया को जो है यूनिवर्सिटी सिटी भी कहा जाता है। और इस यूनिवर्सिटी को तकरीबन बनाया गया था 1088 AD में, और अब चल रहे हैं 2026। ओके जी, अल्लोरा। मैं उस वक्त प्यासा दी मजोरे, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, प्यासा दी मजोरे। ये असल में एक ओपन एरिया है, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, या एक चर्च है, मे बी, मुझे नहीं पता, मे बी चर्च लग रहा है। तो एक ओपन एरिया है। मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी आप ये चेयर्स देख रहे हैं, किसी कॉन्सर्ट की तैयारी हो रही है या हो चुकी है। तो मे बी इस वजह से ये जो एरिया है इसको बनाया गया है ताकि यहाँ कोई इवेंट हो या कुछ इस टाइप की चीज़ हो तो यहाँ पे जो है ना मुनख़्क़द कर सके। मुनख़्क़द, यप। मुझे नहीं पता इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, तो उनकी देखा देखी में हम भी लोग यहाँ बैठ गए, शायद कुछ खाने को आ जाए, उनकी भूख बड़ी लगी है। जस्ट किडिंग यार। तो भाई अभी लगी है मैं सही वाली भूख। तो भूख से याद आया, मैं पिछले एक हफ्ते से इटली में हूँ और मैंने खाने की बात नहीं की। कितने अफसोस की बात है ना यार। चलो कोई अच्छी सी जगह देख के कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। हाँ, तो आपको पता है बोलोनिया को इटली की फूड कैपिटल भी कहा जाता है, और यहाँ की जो मशहूर डिशेस हैं उनमें है टैgliatelle, अल रागू, टॉर्टेलिनी और मोर्टादेला सॉसेज। यार बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ जो है ना वाइन या फिर जो फॉर्क सॉसेज होते हैं उसके साथ बनता है, तो ये हलाल नहीं होता। तो मैं ट्राई करूँगा कहीं पे पिज़्ज़ा और पास्ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएँ तो ये दोनों चीज़ें तो बनती हैं मेरे ख्याल में, क्यों। तो इस वीडियो में हम ऐड करेंगे एक छोटा सा फूड वीलॉग, कैसा। तो हम लोग हैं अभी यहाँ पे बोलोनिया में रेगिना सूफिया रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे पिज़्ज़ा और पास्ता, और देखते हैं कि इटली के पिज़्ज़े और पास्ते कितने अच्छे हैं। भाई हमने ऑर्डर किया एक स्पैगेटी और प्लस एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, क्योंकि यहाँ पे इन जैसे कंट्रीज़ में मसले होते हैं मीट को, गोश्त को लेकर, क्योंकि हलाल नहीं होते, तो बेहतर है ख्याल रखते हुए एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक और एक स्पैगेटी। रेट भी मुनासिब है, 10 से 11 और 12 यूरो के दरमियान है। तो वो भी आते हैं, खाते हैं और फिर देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो भाई अभी हमने एक लिया है, यहाँ का जो स्टार्टर होता है हमारे यहाँ पे इनका फिश होता है, बड़ा फेमस होता है इटली में।
आपको तले हुए डबल रोटी के ऊपर ऑलिव ऑयल और टमाटर डाल के देते हैं। भाई हमारा सिचिलियाना पिज़्ज़ा आ गया, जिसके ऊपर आपको टमाटर, चीज़ और बैंगन नज़र आएगा। थोड़ा सा मेरे लिए फ़नी है क्योंकि कभी मैंने इस टाइप का ट्राई किया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि हलाल गोश्त तो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से। तो चलो ट्राई करते हैं। मज़े का है, बड़ा ही ज़बरदस्त है यार। Das ist eine Pizza. भाई सच बताऊं तो जब से मैं यूरोप आया, यानी कि जर्मनी, पहली बार मैंने कोई ढंग का पिज़्ज़ा खाया हुआ है। ढंग का और इतना मज़े का है, इतना मतलब आपके मुंह में जाके घुल जाता है जैसे रसगुल्ले की तरह, इतना मज़े का है। मतलब नॉर्मली पिज़्ज़ा पे आपको इस तरह बैंगन वगैरह समझ में ना आए, लेकिन इसका टेस्ट अमेजिंग है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देख के लगता है कि बोलोनिया वाकई में एक फूड सिटी है, ज़बरदस्त यार। तो ये रहा हमारा दूसरा डिश, स्पैगेटी यानी कि पास्ता, जिसमें यहाँ आपको चीज़ और साथ में ये थोड़े से तले हुए सुक्किनी है। चलो ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। इसका टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन मैं इतना कोई स्पैगेटी फ़ैन नहीं हूँ और मुझे थोड़ा सा शार्प चीज़ें हों तो थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो, अच्छा लगता है। ये बुरा नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे टेस्ट का भी नहीं है लेकिन इट्स गुड। असल में मैं अपने कमेंट्स वापस लेता हूँ। पहले चम्मच में मुझे लगा कि थोड़ा सा ओके है, ठीक है, लेकिन अब 2-4 चम्मच खाने के बाद आई रियली रियलाइज बेटर। या फिर मुझे भूख लगी है, या तो ये पास्ता जो स्पैगेटी है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो भी हो, ओवरऑल इट्स बेटर। लेकिन पिज़्ज़ा ज़बरदस्त है यार। तो असल में बोलोनिया जो है अपने खानों को लेकर बड़ा फेमस है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कराची में बंस रोड है, तो इटली में जो है बोलोनिया एक फूड सिटी है, फूड कैपिटल है, बल्कि ये कहना चाहिए इटली का। ये था एक छोटा सा फूड ब्लॉग। कहा सुना माफ़ कर देना अगर कुछ समझ ना आया हो, मैंने कभी फूड ब्लॉगिंग की नहीं, तो मुझे लगा जो डिटेल्स देनी चाहिए तो वो मैंने बता दी आपको। और दूसरी बात कि मुझे पिज़्ज़ा कैसा लगा, दैट वाज अमेजिंग। तो मैंने जितना पिज़्ज़ा खाया उसके हिसाब से ये बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है यार। हमारे पास मज़ीद 2 घंटे हैं ट्रेन के लिए, तो 1-1.5 घंटा मज़ीद इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और बाद मिलेंगे अपनी ट्रेन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इटली की CD70। जैसे हमारे पास होती है ना 70cc सुपर पावर, सुपर स्टार, तो ये हैं इटली की। ये चेक करें, पूरी गली भरी पड़ी है, सेम सारे एक जैसे। ये चेक करें, ये है इटली की CD70 और यहाँ सबके पास इसी टाइप की हैं। ये चेक करें, ये देखते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए सामने गिलास लगाई होती है, ठीक है, सर्दियों में और कभी बारिश वगैरह हो रही हो तो ये होती है इटली की CD70।
यार अगर बोलोनिया के इकनॉमी की बात करें तो उसकी इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और टूरिज़म यहाँ का इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और ये इटली के अमीर और डेवलप्ड सिटीज़ में शुमार होता है। आमतौर पर बात करें तो ये एक सेफ़ सिटी है और सेफ़ सिटी माना जाता है, लेकिन जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे नॉर्मल प्रिपरेशन रखनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा सिटी टूर बोलोनिया का। तो अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकें यार, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ बेला।